स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं यूलर्स डायग्राम के ऊपर, जिन्होंने लॉजिकल वेन डायग्राम बनाए थे। पहला स्टेटमेंट देखिए, यूलर्स का कहना था जो भी डायग्राम आप प्रेजेंट करोगे लॉजिकल वेन डायग्राम, वो सभी के सभी सर्कल के फॉर्म में ही होना चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। सर्कल के फॉर्म में होना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए, ये यूलर्स का कहना था। तो अभी सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे, ए और बी नाम का दो एलिमेंट्स लिख लेता हूं, जिससे आपको आसानी से कंपेयर करने के लिए सिंपल हो जाए। ए और बी नाम के कोई भी दो एलिमेंट्स, जिसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, तो पहला स्टेटमेंट है, मैं डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं, या हो सके तो आराम से देखिए। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ये पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप जानते हो पॉजिटिव क्यों है यार, क्यों लगा पॉजिटिव था, क्या रीजन था, ऑल था, ऑल है कि नहीं, ऑल की वजह से पॉजिटिव था। ये क्या करें, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, सभी के सभी ए बी होना चाहिए। प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट करेंगे यार, ये सभी के सभी ए आए, ये सभी के सभी ए बी होना चाहिए, यानी किसके अंदर जाना चाहिए, बी के अंदर जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक सिंपल सी, अभी जहां से हम लोग सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, सिटी कौन सी है, पुणे की नहीं, तो मैं कह सकता हूं ऑल पुणे आर इन महाराष्ट्र, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट आएगा, सभी का सभी पुणे किसके अंदर आएगा, महाराष्ट्र के अंदर आएगा कि नहीं यार। तो ये ऑल ए आर बी, इसके लिए ऐसी डायग्राम बनेगी, बस यही स्टेप है, ऑल ए आर बी, पहला जो स्टेटमेंट चल रहा है, ऑल ए आर बी के लिए ऐसी डायग्राम बनेगी। अब ऑल ए आर बी के लिए अगर ऐसी डायग्राम बन रही है, तो किसी ने पूछा कंक्लूजन में, किसी ने पूछा, अब देखो कंक्लूजन कैसे आएगा, ठीक है, कंक्लूजन आते समय, या आप बताओ इसमें जब आप कंक्लूजन बनाओगे, तो आपको नजर आ रहा है सभी के सभी ए तो बी है, तो जब ऑल होता है तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाला क्या क्या आ सकता है, ऑल आ सकता है, और क्या आ सकता है, सम आ सकता है। नॉट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो देखना ही नहीं है, नॉट नहीं आ सकता, सब नॉट आएगा क्या, नहीं आएगा, वो भी नहीं देखेंगे, क्यों देखेंगे, ठीक है। तो बस जब कंक्लूजन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी का नहीं आने वाला। तो मैंने पूछा ऑल ए आर बी इज अ स्टेटमेंट, तो अगर मैंने यहां पर आपसे पूछा कि यार बताओ कंक्लूजन क्या आ सकता है, फिर व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आ सकता है, ऑल वाला आएगा, तो पहला कंक्लूजन आएगा यही, अगर ऑल आर बी है तो ऑल आर बी भी आ सकता है, तो मैं इसको ऑल आर बी ये कंक्लूजन कह सकता हूं, ऐसे आएगा कि नहीं, ऐसे आ सकता है, ठीक है। दूसरा, ऑल बी आर ए आ सकता है क्या, सभी के सभी भी ए है क्या, ऐसे कुछ बता रहा है क्या वो, नहीं। आप ऐसे कह सकते क्या, ऑल महाराष्ट्रियन आर पुणेकर, कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। ऑल इंडियन और महाराष्ट्रियन कह सकते क्या, वो भी गलत हो जाएगा। तो आपने जो ऑर्डर लिखा उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन किसी ने कहा कि सभी के सभी ए अगर बी है, तो थोड़े से बी ए भी होंगे, जैसे आप ध्यान से समझो, इसे ऐसे समझेगा, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, महाराष्ट्र अंदर है, इंडिया बाहर है, ठीक है, ऑल महाराष्ट्र आर इंडियन। कोई पर्सन आके कहेगा कि सम इंडियन आर महाराष्ट्रियन, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन है, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है ना यार, कुछ इंडियन तो महाराष्ट्रियन है कि नहीं। तो दैट टाइम जब ऑल ए आर बी है, ये भी आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, सम बी आर ए बी तो आ सकता है, सम बी आर ए बी आ सकता है, सम किधर भी लगाओ, सम से कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा और क्या आ सकता है, सम ए आर बी भी आ सकता है, जब सभी है तो थोड़ा तो डेफिनेटली ऐसे, ठीक है। तो मोस्टली एक ध्यान में रखना, जो आप ऑल ए आर बी के लिए डायग्राम बनाओगे, इसमें मैं इसे शेडेड कर रहा हूं, ये बस डायग्राम बनेगी, आपको देखना है कि ये सभी के सभी डेफिनेटली कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं पॉसिबिलिटी नहीं लगा रहा हूं, इज ओनली डेफिनेटली कंक्लूजन। डायग्राम ऑल ए आर बी की यही बनाएंगे, ए अंदर बी बाहर, और दिखना चाहिए कहीं ना कहीं अटैच है कि नहीं। बस आपको देखना है ऑल है मतलब पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट चलेगा, निगेटिव नहीं आने वाला, नोट डाउन कीजिएगा। ऑनलाइन में अगर किसी को लगा कोई डाउट्स है तो प्लीज रुका देना, चैट कीजिएगा, मैं वहां पर रीड करूंगा डेफिनेटली। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार चेक कर लो यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये मेरा ट्रायल है, यहाँ पर पता नहीं है, अभी 1-2 दिन में सेट हो जाएगा पूरा। प्रदीप आप बताओ। क्लियर? सृष्टि क्लियर? गीतांजलि क्लियर? किशन क्लियर है? प्रदीप क्लियर है? सानिका वैभवी क्लियर? अमृता आप लोग चेक कर लो। मेघना क्लियर? ओके। ये टॉपिक डिफिकल्ट तब लगता है जब आपने बहुत सारे कंसेप्ट फॉर्मूला याद कर लिया, फिर आप इसे सॉल्व करने के लिए बैठ गए, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। इस वजह से लोग इसे डिफिकल्ट कहते हैं। आप दो चीजों को कंबाइन कर लो, आपका आंसर कभी नहीं रॉन्ग नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट जो बताएगा वही सच है, बाकी की दुनिया हमें पता नहीं। ठीक है, वही सच है, उसके बाहर जाना भी नहीं है। और फिलोसॉफी कहती है कि दो ही टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव स्टेटमेंट दिया है तो आंसर निगेटिव देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस उसमें देखना है कि वो वैसा नजर आ रहा है कि नहीं यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इज द पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहेगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। सम भी पॉजिटिव है कि नहीं? सम ए आर बी। अब सम ए आर बी में ठीक है कुछ ए बी है। अब देखो इसने यूलर्स ने क्या किया, डायग्राम जो बनेगी वो सर्कुलर ही बनना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना है। अब सर्कुलर ही बनाना है, तो सम ए आर बी में डायग्राम बनाते समय ए यहां पर, ए ऐसा, और यहां पर कहेंगे बी, यहां पर आ गया बी। दोनों में सम है, दोनों में सम है, तो डायग्राम इन दोनों को क्या कर देंगे, शेडेड करेंगे। क्या बता रहा है ये, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है। डायग्राम ऐसी बननी चाहिए, सम ए आर बी। अब आप बताओ सम ए आर बी पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताओ क्या कंक्लूजन आना चाहिए, सम ए आर बी। वो स्टेटमेंट है, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो कैसे भी आएगा। तो मैं कहता हूं अगर मुझे इसका कंक्लूजन ही निकालना है, कंक्लूजन ही निकालना है, तो एक कंक्लूजन तो आप खुद ही बता रहे हो कि क्या आना चाहिए, पहला सम ए आर बी आएगा, यही आएगा। अगर वो स्टेटमेंट है तो ये आएगा ही आएगा। दूसरा क्या आएगा, सम बी आर ए, उल्टा आएगा। बाकी क्या है, ये कुछ ए बी है तो बी कुछ ए होंगे, तो सम बी आर ए ये आएगा। और कुछ आ सकता है क्या, और कुछ आएगा, सम बी आर ए, ये दो आएंगे, बाकी आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप ऐसे माइंडसेट देखो, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है, तो पूरा पॉजिटिव तो होगा नहीं, पूरा पॉजिटिव नहीं होगा तो ऑल नहीं आ सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल नहीं आ सकता। निगेटिव में जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, स्टेटमेंट सोच क्या रहा है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव आंसर ही नहीं आने वाला। सिर्फ दो कंक्लूजन, ऑल ए आर बी और कौन सा, सम बी आर है, बाकी कंप्लीट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ डेफिनेटली कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। पहला लेक्चर बस मैं डेफिनेटली कंक्लूजन की पर बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट होने देता है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट की बात की, 2 स्टेटमेंट हम लोगों ने बना दिए, एक ऑल के बारे में, दूसरा सम के बारे में। तीसरा स्टेटमेंट आप जानते हो कौन सा आएगा, सम नॉट आएगा। फिर क्या आएगा, नॉट आएगा। बस 4 ही स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको टाइप लिखा के था, तो कितने टाइप के एग्जाम में आने वाले। बस एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जब ये आज का सेशन पढ़ रहे होंगे तो मुझे 5 या 6 सेशन लगने लगने वाला है। आप इसको कंटिन्यू पढ़िएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप कभी कभार देखो कि कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने एक ही लेक्चर में सब कुछ बता दिया, मैं वैसे नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको एक दिन में एक ही थोड़ा सा ही कंसेप्ट बताऊंगा, फिर कल उसके बाद में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, फिर और ऐड करूंगा, फिर और ऐड करूंगा, धीरे धीरे लेके वहां पर लेके जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं एक दिन में सब कुछ बता दूं टॉपिक का स्टार्ट टू एंड, आपको एक चीज भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि हर एक पढ़ने का एक तरीका है। पहले दिन एकदम बेसिक बता दो, उसका इंटरेस्ट बनेगा, छोटा छोटा कंसेप्ट आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐड करो। जैसे स्कूल में टीचर जब पढ़ाते हैं, मैंने मेरी बेटी को देखा, वो कभी भी स्कूल में गई होंगी अभी, उसको 2 ही लाइन पढ़ा रहे थे, वर्टिकल लाइन, स्लीपिंग लाइन। वो कहते स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, बहुत दिनों तक तो यही चलता रहा, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। वो 1 2 3 4 थोड़ी निकाल रहे थे। तो पहला होता है बेसिक समझो, ठीक है। उसके बाद में एक बार स्लीपिंग स्टैंडिंग पता चल गया तो आपको पता है 1 पढ़ाएंगे स्कूल टीचर, पढ़ाना ही है उनको, वो पढ़ाएंगे कि नहीं,
जीरो पढ़ाएंगे, वन से स्टार्ट करेंगे। तो सेम चीज हमें भी यहाँ पर सीखनी है। एक दिन में खत्म मत करो इसको, आराम से स्टेप बाय स्टेप जाने दो, लिंक बनाते रहो कि क्या बना रहा है, रीजन क्या आ रहा है, ये पहले समझ देखना, फाउंडेशन पहले क्लियर कर लो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके बाद में आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, चलो तो तीसरा सेंटेंस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। थर्ड सेंटेंस है सम ए, क्या लिखेंगे यार, सम ए क्या लिखना चाहिए, आर नॉट बी, करेक्ट। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये वाला डायग्राम। अब बहुत बार गड़बड़ क्या होती है एग्जाम में, गड़बड़ क्या है, इंक्लूडिंग सभी को मिला के, इंक्लूडिंग जब ये स्टेटमेंट आया, सम यार बी पहले डायग्राम पता थी, सम यार बी क्या डायग्राम बनेगी, तो सम यार बी और सम यार बी दोनों सेम ही है। सम ए आर नॉट अ बी और सम ए आर बी में डायग्राम दोनों जगह पर सेम ही बनाई जाती है। ये ए है, ये बी है, वही डायग्राम बना रहा है। फिर सर गड़बड़ तो होगी कि नहीं, डायग्राम तो अलग लगनी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? ये स्टेटमेंट ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द स्टेटमेंट? सम ए आर नॉट अ बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो इसे शेडेड करना है, इसे शेडेड करना है। जब आप स्टेटमेंट ऐसे आएगा तो बहुत बार गलती में आप एक ही डायग्राम बना दोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी एग्जांपल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सम यार बी के लिए भी हाफ ऑफ राउंड करोगे और सम यार नॉट बी के लिए भी हाफ ऑफ कर दोगे, लेकिन आंसर गलत करके आओगे। क्या करना है, अप्रोच पहले देखना उसने दिया क्या था, सम यार नॉट बी दिया था, नॉट बी में ये वाला ए बी नहीं है, तो ऐसे इसको यहां पर दिखाना है, ये वाला ए बी नहीं था, ऐसे दिखाएंगे। अब दिखाने के बाद मैंने पूछा ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं, निगेटिव कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन सिर्फ निगेटिव आना चाहिए। अब कंक्लूजन निगेटिव आते समय यहां पर ऑल आ सकता है क्या यार, ऑल आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑल आएगा क्या, नहीं आएगा। सम आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सम कौन से स्टेटमेंट था, पॉजिटिव या निगेटिव में था? अरे सम वाला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव कैटेगरी में है, निगेटिव में है, पॉजिटिव। आप निगेटिव की बात कर रहे हो, तो पॉजिटिव वाला आएगा क्या, नहीं, सिर्फ निगेटिव वाले ही आएंगे। अब निगेटिव में कितने स्टेटमेंट हैं, दो ही है। कौन कौन से वर्ड है, नॉट्स और सम नॉट। तो इसने कहा मैं तो थोड़ा सा ही निगेटिव सोच रहा था, कंप्लेंट भी तो हो सकती है ना। अगर मान लो भगवान आपकी सब कुछ सुनता तो आपने कहा मैंने थोड़ा सा ही निगेटिव सुना था, तो आपने मुझे पूरा निगेटिव क्यों किया, हो सकता है कि नहीं। तो जब थोड़ा सा निगेटिव सोचेंगे तो लाइफ में क्या होगा, थोड़ा निगेटिव या पूरा निगेटिव, थोड़ा ही निगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो इसका कंक्लूजन आएगा सम ए आर नॉट बी। व्हाट इज द कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज ओनली कंक्लूजन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना, इसका ऐसा कंक्लूजन बन सकता है क्या, सम बी आर नॉट ए। खुद सोचिए, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, सम ए आर नॉट अ बी। मैंने पूछा कि इसका रिवर्स कंक्लूजन आ सकता है क्या, सम बी आर नॉट ए। यस, आ सकते आ सकता है, ध्यान से देखना, डायग्राम देखो, कुछ भी ए नहीं आ सकता है। अब देखो मैं फिलोसॉफी से कैसे जोड़ता हूं, आपने खुद के बारे में बहुत थोड़ा सा बुरा सोचा, आपके साथ बुरा होगा, डेफिनेटली होगा, थोड़ा बहुत तो बुरा होगा कि नहीं। आपने दूसरे के साथ बुरा सोचा, जैसे मान लो आदित्य मेरे सामने बैठा है यहां पर, मैं कह रहा हूं आदित्य फेल होना चाहिए, भगवान आदित्य फेल होना चाहिए, सुबह से माला जप रहा हूं, होगा क्या, होगा क्या, सच में देखो। तो निगेटिव दूसरे के बारे में सोचोगे, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इज अ सिंपल फिलोसॉफी। अगर मैंने दूसरे के बारे में निगेटिव सोचा, इसका बुरा होना चाहिए, इसका बुरा होना चाहिए, मैं कितना भी माला जप लूं, हो नहीं सकता जब तक मैं तांत्रिक ना बन जाऊं। ठीक है, तांत्रिक होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो सम यार नॉट बी इज ओनली कंक्लूजन। जब आप नॉट लगाते हो तो एक ही नॉट लगेगा, वापस नहीं आने वाला है, वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इसको शेडेड भी ऐसे ही किया था, ये वाला ए बी नहीं है, तो ये वाला ए ही भी नहीं होगा, वापस नहीं आएंगे। ठीक है ये, और ये एकमात्र कंक्लूजन है जिसमें 99% स्टूडेंट फेल होते हैं। एक नहीं कह रहा हूं मैं, आईएमपी कर देना, इसका रिवर्स कंक्लूजन नहीं आएगा, इसका एक ही कंक्लूजन आएगा, वो खुद ही स्टेटमेंट, बाकी का नहीं आने वाला।
बस डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम याद करेंगे तो गलत करोगे, गारंटी के साथ कहता हूं गलत करोगे आप एग्जाम में। उसके साथ फिलोसॉफी ऐड कर लो, एक भी बार गलत नहीं होगा। उसने कहा था इसका इसके साथ कुछ निगेटिव होगा, तो वही निगेटिव होगा, वापस नहीं आएगा। सम नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ क्या होती है, अगर एग्जाम में यही बना के आगे, आप यही बना के आएंगे, आपने गलती से ये शेडेड नहीं किया, तो आपको कैसे नजर आता है, अरे ये तो दोनों का हाफ हाफ है ना। अब हाफ हाफ है तो सम तो ए आर बी होगा ना, तो आप टिक करके आओगे, होगा कि नहीं? तो इसमें ध्यान में रखना, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अगले स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, लास्ट स्टेटमेंट यार, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? क्या है स्टेटमेंट? नॉट, हाँ, ए इज नॉट अ बी, मैं ऐसे लिखता हूं इसे, ए इज नॉट अ बी, ए इज नॉट अ बी, ए इज नॉट अ बी। ये खुद कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, ए इज नॉट अ बी। नॉट बी में क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको, कैसे आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए, कोई भी ए बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यार, ए नाम का लेटर कहता है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो मैं देखो यहां पर क्या कहना चाहता हूं, जब भी नॉट वाला स्टेटमेंट आएगा, मैं जानबूझ के इसमें कर दूंगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब होगा झगड़ा है, झगड़ा है किसके बारे में, किसका झगड़ा है? तो अगर ए का और बी का आपस में झगड़ा है, तो ए कहता है मैं बी से बात नहीं करूंगा, अगर आप कहते हो मैं बी से बात नहीं करूंगा, तो बी करेगा आपसे बात। तो बी क्या कहेगा, मैं भी बात नहीं करने वाला यार, ये कह रहा है मैं बात नहीं करूंगा, तो वो भी बात नहीं करने वाला। तो कंक्लूजन क्या आएगा? व्हाट इज द कंक्लूजन? ए इज नॉट अ बी, तो पहला तो खुद ही आ जाएगा, क्या आएगा? ए इज नॉट अ बी, ये भी आएगा। दूसरा क्या आएगा? बी इज नॉट ए, बी इज नॉट ए आएगा। ओके, अब देखो इसको फिलोसॉफी से कैसे ज्वाइन करता है। मैंने कहा आपने पूरा निगेटिव सोचा, आपने पूरा निगेटिव सोचा, पूरा निगेटिव तो हो ही सकता है, लेकिन थोड़ा तो डेफिनेटली होगा, होगा कि नहीं? तो थोड़ा का मतलब क्या है? सम नॉट, बस इसको ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या आएगा? सम, सॉरी, सम ए, सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी। कुछ ए बी नहीं है, नॉट लगाया कि नहीं मैंने सम के साथ, उसी के साथ क्या आ सकता है? सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। देखो कितनी अलग बात है, देखो कैसे अलग बात है। इसके पहले निगेटिव के दो ही स्टेटमेंट थे, पहला सम नॉट था, उसका कंक्लूजन एक ही आया, इसके कंक्लूजन चार आ गए। तो जिंदगी में कभी भी नहीं, क्या ज्यादा निगेटिव मत सोचना, ये खुद बता रहा है, मैथ्स ही बता रहा है, और फिलोसॉफी यहां से तो आई ना। ये क्या कर रहा है, पूरा निगेटिव सोचोगे, कम से कम एक निगेटिव नहीं, चार चार निगेटिव होने के चांसेस, ठीक है। थोड़ा निगेटिव से थोड़ा हो सकता है, वैसे ही साइकिल में जा रहा है, लेकिन आदमी अगर पूरा का पूरा निगेटिव हो जाए, सभी निगेटिव के कंक्लूजन आने के ज्यादा चांसेस, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। चलो ऑनलाइन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा यार सभी। ओके, प्रदीप नोट डाउन, वंशिका नोट डाउन, आहना नोट डाउन, गीतांजलि क्लियर। सॉरी, बोर्ड के ऊपर थोड़ा हैंडराइटिंग अलग आ रही है, हाँ। मेघना नोट डाउन। अभी के लिए नहीं, क्या मुझे दोनों सेशन हैंडल करना है, तो थोड़ा लगेगा कि मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ फिर यहाँ पर उठ रहा हूँ, क्योंकि दोनों की तरफ देखना होता है, ठीक है। इसके पहले जो भी हमारा सेशन था वो ऑफलाइन की अलग ही बैच थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ऐसे अलाउ कीजिएगा कि मैं यहाँ पर आपको बताने के बाद इनको भी चेक कर लूँ, ठीक है। बट आपको डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। जब आप डाउट्स पूछोगे तो मैं थोड़ा कैमरा को रोटेट करके आपको जूम कर लूंगा, किसने पूछा था वो भी देखिए कि कौन पूछ रहा है क्लास में, ठीक है। तो ऑनलाइन बच्चों को भी पता चलेगा, लास्ट में दिखाऊंगा मैं उनको कितने स्टूडेंट बैठे हैं, अभी ये भी स्टूडेंट देख पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्लियर, रब करूं? ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। आपको कि सर एग्जाम्पल क्या क्या आने वाला है, एग्जैक्टली क्या आता है एग्जाम में, कितने मार्क्स क्या आता है? पहली कंडीशन, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स आने वाले, 5 मार्क्स नहीं, 5 क्वेश्चन आने वाले। मार्क्स से अच्छा है 5 क्वेश्चन बता दो, 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिनिमम 5 आएगा, मिनिमम 5 आएगा। कुछ एग्जाम में ऐसे नजर आएंगे उसने सभी सिलोलिज्म ही पूछ लिया, 15 20 20 सिलोलिज्म ही आ रहा था, ऐसे भी स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं सर मैं बाहर गया तो उसने एग्जाम में वही बार बार वही आ रहा था। तो कम से कम 5 आएंगे, तो इस वजह से स्किप नहीं कर सकते, पहली कंडीशन तो स्किप नहीं करना है। अब स्किप नहीं करना है, कितने टाइप के आते हैं सर, कितने टाइप आएगा? तो इसका पहला टाइप जो अभी आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं
इसका आता है बेसिक लेवल। मैं इसे बेसिक लेवल के नाम से ही बता रहा हूं, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में हम लोग समझेंगे सिर्फ डेफिनेटली कंक्लूजन के बारे में, डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली वाला कंक्लूजन। अभी लिखो मत, बस समझ लो, बेसिक लेवल एकदम बेसिक का क्वेश्चन है कि सिर्फ बेसिक आ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है, बेसिक लेवल। कुछ ऐसे एग्जाम नजर आएंगे उसमें बहुत सिंपल आ गए तो आपको कि सर कुछ भी दम नहीं था, एक लाइन में बन रहे थे, ऐसे ही सॉल्व हो गया, स्कोर आएंगे गारंटेड, हाँ डेफिनेटली। सेकंड लेवल होता है इसका बेस्ड ऑन द आइदर कंडीशन, बेस्ड ऑन आइदर, कि वो कहता है यार आइदर वाला पैटर्न आएगा ही आएगा, आइदर या इधर कुछ लोग इसे रीड करते हैं मे बी, ठीक है। इसका मतलब है जब आप कंक्लूजन बताओगे, दो कंक्लूजन होंगे, या तो ये करेक्ट नहीं तो ये करेक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइदर, ये नहीं तो ये, हम लोग कहते हैं आइदर और, हाँ ये वाला, तो ये कंडीशन चलेगी आपकी कल के दिन, हाँ बेस्ड ऑन द आइदर। तीसरा आएगा बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाले कंसेप्ट, बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, ये बहुत फेवरेट है मेरा, बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। क्योंकि जब मैंने ये देखा अलग अलग, मैं भी दूसरे की वीडियो देखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं दे निकला हूं, मैंने देखा, बुक में पढ़ा, उसमें कोई फॉर्मूला था, वो कुछ अलग बना रहा है, मैंने कहा इतना क्यों टेंशन लेना है पॉसिबिलिटी का, मैं छोटा सा एक कंसेप्ट लेके आ गया। बॉलीवुड सभी न्यूज जानते हो आप लोग कभी ना कभी, तो बॉलीवुड में कोई भी हीरोइन हीरो को पकड़ लो, उनके बारे में स्टेटमेंट कर दो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया होगा, मैंने कहा अभी कार्तिक आर्यन सिंगल है कि नहीं, सिंगल है ना यार, कार्तिक मैरिड तो नहीं है ना कार्तिक आर्यन, तो कार्तिक आर्यन और सारा अली खान का मैंने स्टेटमेंट कह दिया, अभी न्यूज में तो नहीं आने वाला क्योंकि हम लोग खुद बोल रहे हैं, तो मैंने कहा इज द कार्तिक आर्यन इज द बॉयफ्रेंड ऑफ सारा अली खान इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब आप किसी को पूछोगे तो कहेगा कि हो सकता है, कहेगा कि नहीं, कंफर्म है क्या, नहीं, मैंने भी क्या पूछा, इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, होगा, आपको छुपा रहे होंगे, तो दैट टाइम इज द करेक्ट, दैट टाइम क्या हो गया, करेक्ट। लेकिन मैंने आप में से किसी का नाम लेके इनके साथ ज्वाइन कर दिया, आप में से इनका नाम लेके ज्वाइन कर दिया और वही वर्ड दिया पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दूर दूर तक संबंध नहीं है क्योंकि कहां पर जाएंगे, तो दैट टाइम उसके सर्कल में नहीं तो पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, क्लियर। दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा अभी रिसेंटली मैरिज, कपल मैरिड हुए, आलिया भट्ट और कौन है, रणवीर सिंह, है कि नहीं यार, हस्बैंड वाइफ है, रणवीर कपूर, सॉरी रणवीर कपूर, ओके ठीक है, रणवीर कपूर। तो मैंने कहा इज द आलिया भट्ट इज द वाइफ ऑफ रणवीर कपूर इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग, क्यों रॉन्ग कहोगे, आपको कि सर ऑलरेडी मैरिड है, कहां पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, कहेंगे कि नहीं, तो दैट टाइम पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो पॉसिबिलिटी दो केस में रॉन्ग होती है, एक जब कभी चांस ही नहीं है, दूर दर तक कभी रिलेशन नहीं तो रॉन्ग होगा, और जब फिक्स रिलेशन है तो भी क्या होगा, रॉन्ग, ये पॉसिबिलिटी। तो ये वाला आएगा टाइप नंबर 3 में, आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर टाइप नंबर 4 में जब आप जाओगे, टाइप नंबर 4 जब आपका बना रहा होगा, बस वो यहां पर वर्ड चेंज कर देगा और सम ऑल जितने भी लेटर है, ठीक है, उसको अलग आ जाएगा। जैसे ऑल को अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो वो ऑल नहीं देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, 100%, 100% स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन। अब यार 100 का मतलब क्या हो रहा है, सभी के सभी, सभी के सभी का मतलब क्या है मैथ्स में, ऑल है, तो वो ऐसे कुछ वर्ड दे देगा जिसको कहेंगे वो ऑल नहीं दे रहा है, सम भी नहीं दे रहा है, हो गया फ्यू स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम, फ्यू का मतलब क्या है, सम स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली वही दे रहा था, लैंग्वेज उसने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये आप स्टेप नंबर 4 में देखने वाले, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 या टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में लेटर में कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली, ऐसे कुछ अलग वर्ड जो अभी तक किसी ने सुना ही नहीं, ये आ जाएगा। और टाइप नंबर जो इसके बाद में आएगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का मतलब कंक्लूजन देगा पर्सन आपको, और कंक्लूजन से हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट। अभी हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, स्टेटमेंट गिवन है उससे क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। ये कहेगा सबसे आखिरी टाइप कि कंक्लूजन दिया है और आपको फाइंड करना है स्टेटमेंट। मेरा काम देखो यहां पर, हो सकता है आपके एग्जाम में ये नहीं आ रहा हो भी सकता है कि आपके एग्जाम में ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं आए, बट आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको A to Z तक पूरा अटेंड करना है, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते कि आपके एग्जाम में वो एट ए टाइम ऐड कर दिया जाए,
तो उस समय कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरे एग्जाम में तो नहीं बताया था, वहां पर कैसे आ गया। तो आप पहले प्रिपेयर रहना, जो भी टॉपिक आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो एक लेवल थोड़ा डिफिकल्ट में पढ़ लो, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हमेशा प्रिपरेशन करते समय एक स्टेप आगे की सोचना है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर, समझ में आया टाइप, हाँ। एग्जाम्पल स्टार्ट करें, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लिखा के दे रहा हूं, बस एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद में पीडीएफ से टीच करूंगा। आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना, एक छोटी सी मेथड दिखाऊंगा जिससे आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखे, हाँ, क्या करता है। एग्जाम में सबसे पहले आपको कहेगा कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, और स्टेटमेंट देते समय कुछ ना कुछ तो उसने रिलेशन देना है। तो मान लो स्टेटमेंट में कहा सम ए आर बी, सम ए आर बी ऐसा स्टेटमेंट दिया पहला, ठीक है, सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट दिया सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऐसे दो स्टेटमेंट दे दिए, मतलब सम ए आर बी, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सम बी आर सी। तो आप सीधा पहले एक बताओ कि ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, दोनों में कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं आएगा, ये आप जानते हो, सही कि नहीं, निगेटिव नहीं आएगा। तो मैंने अगर मान लो कि यहां पर देने के बाद एग्जामिनर क्या करेगा, कंक्लूजन भी देगा, एग्जामिनर कहेगा अभी कंक्लूजन देना है। अब जब कंक्लूजन दे रहा होगा, कंक्लूजन देते समय पहला कंक्लूजन ध्यान से समझेगा, मैंने कहा सम बी आर ए, हाँ, सम बी आर ए एक कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन सम ए आर सी, थर्ड कंक्लूजन, हाँ, नो ए, सपोज अभी के लिए ऐसे दिख देता हूं, ठीक है, एक मिनट, अभी एक कंसेप्ट नहीं हुआ है, बट अभी आप ऐसे ही आंसर देना इसका, इसी प्रकार से लिखता हूं, नो ए आर सी, नो ए आर सी, ऐसे मैंने कुछ तीन कंक्लूजन आपके सामने रख दिए, ठीक है, दीज आर द कंक्लूजन है, ठीक है, ऐसे कंक्लूजन है, एक मिनट, ठीक है, ऐसे तीन कंक्लूजन आपके सामने रखा। तो आप जानते हो कि जब हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कि नहीं, कौन सी डायग्राम बनेगी आप बताओ मुझे, सम ए आर बी कैसे डायग्राम बननी चाहिए आप बताओ, ज्वाइन करोगे, कैसे डायग्राम ज्वाइन होगी, हाफ हाफ वाली बनाओगे, हाफ हाफ वाली बनाओगी कि नहीं। तो मैंने कहा सम ए आर बी, तो ये ए और ये बी, किसे शेडेड करना पड़ेगा, मिडल पोर्शन को शेडेड करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा यार सम ए आर बी है तो मिडल पोर्शन को शेडेड करेंगे। उसके बाद में क्या दिया था, सम बी आर क्या था, सी था, किसे शेडेड करेंगे, बी और सी को शेडेड करेंगे, बी और सी को शेडेड करेंगे, सही है, यहां तक आ गया। अब आपका लॉजिक पूरा क्लियर है, आपको जानते हो ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है कि नहीं। मैंने ये पूछा आपसे, इसे सॉल्व करने से पहले ए और सी में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, नो रिलेशन है क्या, सम है, क्या है, क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो सम भी गलत, ऑल भी गलत, नॉट भी गलत, और सम नॉट भी गलत। देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं, इसमें गड़बड़ होती है स्टूडेंट की, ए और सी में कुछ दिया है, नहीं दिया है, कुछ भी पता नहीं है। तो जब कुछ भी पता नहीं, सभी के सभी रिलेशन क्या आएंगे, रॉन्ग आएंगे। ध्यान से देखिए, अगर एक पर्सन मुझे कोई मिलने के लिए आता है और आपको मेरा और उनका रिलेशन पता ही नहीं है, तो आप जज कैसे करते हो पता है, सामने वाले पर्सन का एज देखते हो, सर के एज का ही नजर आ रहा है, भाई होगा यार, 2 साल से बड़ा है, थोड़ा भाई होगा। अगर वो 50 ईयर के निकले, 40 ईयर के निकले, फादर लगते हैं मुझे तो, मामा लगते हैं, ऐसे कहेंगे नहीं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, कंफर्म नहीं बता रहे हो, तो कोई गारंटी है, कोई है नहीं बता सकते। दैट टाइम मेरा कहना है आप हिंदी मराठी जो भी लैंग्वेज में लिखना है लिख लेना, हाँ, कभी भी। क्या बताना चाहता हूं, जब दो चीजों का रिलेशन गिवन नहीं है, ऑल भी रॉन्ग होगा, सम भी रॉन्ग होगा, नॉट भी रॉन्ग होगा, सम नॉट भी रॉन्ग होगा। कुछ लोग डिबेट करते हैं, सर नॉट क्यों रॉन्ग कह रहे हो, उसने दिया है नॉट का पहले, क्योंकि स्टेटमेंट में जितना दिया वही आपका फाइनल मानना है, उसके बाहर जाना ही नहीं है, उसके बाहर जाना ही नहीं है, स्टेटमेंट में जो दिया वही फाइनल है। तो मैंने कहा स्टेटमेंट ये था, हम लोगों ने डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद में फर्स्ट कंक्लूजन से
सम बी आर ए, कुछ बी ए है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट, क्योंकि नजर आ रहा है कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या था, ए था, है कि नहीं यार? ये शेडेड नजर आ रहा होगा कि सम ए बी आर ए इज आल्सो करेक्ट, तो पहला वाला क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ये सिंपल था, पहला करेक्ट था। अब मैंने दूसरा आपसे पूछा सम ए आर सी, कुछ ए सी है, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पता ही नहीं ना कहां पर क्या है, ए और सी का तो कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं, तो सेकंड वाला क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब मैंने पूछा नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, रॉन्ग होना चाहिए। क्यों करेक्ट? ए और सी में नो बताया उसने, यहीं पर कहीं लिखा है ए और सी का नो? नहीं दिया था, तो वो भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। देखो ध्यान में रखिए, क्या बताना चाहता हूं, दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो सभी रिलेशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। स्टेप क्लियर यार? दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं दिया है, सभी रिलेशन रॉन्ग होगा। हिंदी मराठी किसी में भी लिख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ये लाइन है। हम लोग तो इतना ही डायग्राम बनाते हैं, फिर लेकिन हम लोग डिबेट, सर इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे डायग्राम में। अरे आप एक ही डायग्राम बना रहे हो ना यार, एक ही से बना रहे हो कि नहीं? तो जो स्टेटमेंट होता है वही हमारा काम है। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ऑल आर रॉन्ग, सम रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, सम नॉट, सभी के सभी। पॉसिबिलिटी में अलग हो जाएगा, पॉसिबिलिटी अलग चीज है, डेफिनेटली में ऐसे चलना है। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है? नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अभी हो सके तो आप लिख दो, मैं तो ऐसे दिमाग में बैठा के रखा हूं कि दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं, सभी रॉन्ग। आज के लिए मैं ऑनलाइन बैच के रिजल्ट या आंसर अभी अनाउंस नहीं करूंगा, या थोड़ा सा देख लूंगा वहां पर, माइक नहीं लगाया मैंने, हेडफोन वगैरह। लेकिन कल से मैं दोनों के आंसर बताऊंगा कि ये लोग, इनका आंसर क्या है, आप लोगों का आंसर क्या है, कौन जल्दी बता रहा है, कौन फास्ट बता रहा है, दोनों को कंपेयर होगा, ठीक है? और जब टेस्ट चलेगी, जैसे अभी आप जितने स्टूडेंट हो, लगभग उतने स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है, ठीक है? तो वो लोग आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे कि बोर्ड पे कि इन लोगों का टेस्ट कैसे चल रहा है, ठीक है? सेम सेम टाइम पे आपका टेस्ट यहां पर चलेगा। क्लियर है? देखिए, और हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है, अभी आप जितने भी स्टूडेंट क्लास में हो कि नहीं, अब जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको समझ में भी आएगा। बीच में कोई आया इस टॉपिक में, एक भी चीज समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मेथड ही नहीं ना। हम लोग तो फिलोसॉफी से पढ़ रहे हैं कि वेन डायग्राम, दोनों कंसेप्ट से बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर है सभी का? आगे बढ़ो, चलो तो मैं यहां से रब करता हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आने वाले थे, ठीक है? एग्जाम्पल में स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है आपको, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, पहले कराऊं, एक भी चीज मत नोट डाउन कीजिएगा। आपने देख लेना, अभी जो नोट्स आपके सामने आएगी, इसका मैं पीडीएफ आपको बना के विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आपको देखना है, सॉल्व करना है, डायग्राम बनानी है, जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है? एक मिनट, इसको थोड़ा, क्लियर है? सभी ध्यान से देख लो, अच्छी तरह से नजर आ रहा है, पूरा देख पाओगे अच्छी तरह से। अब जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट आएंगे, और एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा कि क्या दिया जाएगा इसमें, कि द यार कंक्लूजन वन फॉलो होगा तो पहला करेक्ट है, सेकंड फॉलो है तो सेकंड करेक्ट है, थर्ड फॉलो है वगैरह, ठीक है? आइदर की भी कंडीशन इसमें, दोनों के दोनों रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है? तो दोनों के दोनों रॉन्ग है तो उस समय क्या कहा जाएगा, नाइदर नॉर वगैरह, ये कंडीशन लग जाएगी। ई वाला ऑप्शन मोस्टली क्या दिया जाता है, बोथ वन एंड सेकंड आर फॉलो, ऐसे आ जाएगा। पहला करेक्ट है तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट कंक्लूजन ओनली, सेकंड करेक्ट है तो सेकंड कंक्लूजन ओनली, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। ये एग्जाम की बात है, उस समय आपको ऑप्शन टिक करना है। यहां पर जब मैं आपको टीच करूं तो आपको आंसर बताना है, सर पहला करेक्ट है, सर दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है। आइदर नहीं आएगा, बिकॉज आइदर की केस हुई नहीं है, पहले बता रहा हूं। एग्जाम में ऑप्शन कितने आएंगे, 5 आएंगे। यहां पर 5 ऑप्शन है, बट अभी तक जो मैंने पहली नोट्स आपको डिजाइन की है उसमें 4 ही ऑप्शन आ सकता है। रेयर केस में कभी कभार आ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐड किया होगा, इज ओनली 4 ऑप्शन। हाँ, चलो तो अब जब हम लोग सवाल करेंगे
तो पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर, आप चाहे ड्रॉ कर सकते हो, देखिए और बताइएगा, आराम से रीड कर लो। पहले रीड करके दिखाओ क्या है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, सम एक्टर आर सिंगर, सम एक्टर आर सिंगर। दूसरा कह रहा है ऑल द सिंगर आर डांसर, सभी के सभी सिंगर डांसर है, ऐसा है कि नहीं। डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम बनाते समय सम एक्टर आर सिंगर, सम एक्टर आर सिंगर, एक्टर और सिंगर में क्या बनना चाहिए, हाफ हाफ, ठीक है। सम एक्टर आर सिंगर, तो मैं कहूंगा यार कुछ एक्टर सिंगर है, ऐसे बनेगी डायग्राम, ये क्लियर हो रहा है, सम एक्टर आर सिंगर ऐसे बननी चाहिए। अब सम एक्टर आर सिंगर में हाफ हाफ में इसे शेडेड करना पड़ेगा, ऐसे आना चाहिए कि नहीं, ये आ गया सम एक्टर आर सिंगर। उसके बाद में क्या है, ऑल द सिंगर आर डांसर, सभी के सभी सिंगर क्या है, डांसर। डायग्राम कैसे आएगी, सिंगर अंदर डांसर बाहर, बाहर आएगा कि नहीं, तो डायग्राम ऐसी बननी चाहिए, सभी के सभी सिंगर क्या थे, डांसर। बस ये डायग्राम बनेगी, ये डायग्राम बननी चाहिए। जब ये डायग्राम बन रही है तो मैंने आपसे पूछा स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पहले देख लेना पॉजिटिव निगेटिव कैसे बता रहा है, ठीक है। आपको ये पता है ना यार पॉजिटिव निगेटिव किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड होता है सम, ऑल, ऑल इनके ऊपर। पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आने नहीं वाला, ठीक है। अब चेक करते हैं पहला कंक्लूजन, सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर, क्या लगता है कुछ एक्टर डांसर है, देखो इसमें करेक्ट या रॉन्ग यार, करेक्ट आएगा, क्योंकि ये वाली जो एक्टर है जो किसके अंदर है ऑलरेडी, डांसर के अंदर भी है कि नहीं है, ये डांसर के अंदर है, तो पहला वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। स्टेप क्लियर, पहला वाला करेक्ट ही आएगा, फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड, नो सिंगर इज अ एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग, क्या आएगा, नो सिंगर इज एक्टर, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आ रहा है, क्यों रॉन्ग आ रहा है, नो के लिए निगेटिव है, वैसे भी अलग होना चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो एग्जाम में अगर ऐसे आएगा तो आप कंक्लूजन क्या टिक करोगे, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, ठीक, ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर, ये मैं पीडीएफ के द्वारा भी आपको सेंड करूंगा, इसका आंसर क्या था कैसे है, ठीक है। बस आपको लिखने के ऊपर देखना है कि आप आंसर कैसे दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्लियर है यार, ठीक, इसे सेव कर लेता हूं। ओके हाँ, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, अनदर, एक मिनट, फर्स्ट है ना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ करंट पेज, हाँ ठीक है, ये वाला देखो। बताओ, स्टार्ट कीजिएगा। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, पहले डायग्राम बना के देखो, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ऐसे है यार। बताइएगा आप लोग आसानी से पहले चेक कर लो कि आप लोगों का आंसर, वंशी का इनका कहना है ऑनलाइन कि सेकंड ही करेक्ट आएगा सर, दीक्षा इनका कहना है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आएगा, दोनों के दोनों। आप बताओ, आपका भी आंसर देखते हैं। किशन इनका कहना है दोनों आएंगे, पहले डायग्राम बना लो, दोनों आएंगे, ओके चलो चेक करो। प्रदीप सेकंड कह रहे हैं, हाँ फर्स्ट, क्या लग रहा है बताओ। सृष्टि इनका भी कहना है दोनों करेक्ट। कितने स्टूडेंट ने डायग्राम बनाई, फर्स्ट स्टेप तो इज द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना ली, ठीक है। अब डायग्राम चेक करना कैसे डायग्राम सही कि नहीं, ठीक है। देखो कैसे, आपने देखा स्टेटमेंट है ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, कैसी डायग्राम बननी चाहिए, इनसाइड आउटसाइड, ऐसे एक अंदर एक बाहर, कौन सा अंदर आएगा,
हारमोनियम, सभी हारमोनियम क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो डायग्राम ऐसे बननी चाहिए, सभी के सभी हारमोनियम अगर इंस्ट्रूमेंट होते तो डायग्राम आती कि सभी हारमोनियम ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट्स नहीं? ये क्लियर सभी? ठीक है। चलो उसके बाद में दिया ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स है। डायग्राम कैसे आएगी? फ्लूट्स बाहर आएगा, बाहर आएगा कि नहीं? किसके बाहर आएगा? इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, तो डायग्राम बनेगी सर, जो इंस्ट्रूमेंट है वो अंदर आ जाएगा किसके? फ्लूट्स का। आ गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट कौन सा, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। सही है। पॉजिटिव करते समय ये डायग्राम क्या दिखाती है? पुणे, महाराष्ट्र और क्या? इंडिया। पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया दिखा दी कि नहीं आपको? सर ये पुणे है, महाराष्ट्र, इंडिया है। मैंने कहा पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया दिखा रही है आपको? मैंने कहा पुणे इज इन इंडिया, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में होंगे तो इंडिया में रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब इसको चेक करो आप। इसने बताया ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सभी के सभी फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट या रॉन्ग? ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, सभी के सभी फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट है, सभी के सभी फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट्स है, करेक्ट या रॉन्ग? हाँ चलो लगाइए। अब एक ये इसमें गड़बड़ करते हैं कुछ लोग, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, एग्री करते हो कि इंडिया महाराष्ट्र के अंदर है? महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज इन इंडिया। क्या हम लोग बोल सकते इंडिया इज इन महाराष्ट्र? नहीं बोल सकते। तो ये तो कह रहा है ऑल फ्लूइड्स, ऑल फ्लूइड्स, ऑल फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग। अरे सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड के अंदर है यार, सभी फ्लूइड इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं है, इस वजह से पहला वाला क्या होता? स्टेप समझ में आ रही है? सभी फ्लूइड इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं है, क्या अंदर है? सभी इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर है? फ्लूइड्स के अंदर। इस वजह से पहला वाला क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। पॉजिटिव तो था लेकिन रॉन्ग क्यों हुआ पता चला? ठीक है, क्लियर हो रहा है? सेकंड, सेकंड कह रहा है ऑल द हार्मोनियम आर फ्लूइड्स, सभी के सभी हार्मोनियम फ्लूइड्स के अंदर है, सभी के सभी हार्मोनियम फ्लूइड्स के अंदर है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा। क्यों पता है? ये हार्मोनियम किसके अंदर है? इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर है? फ्लूइड्स के अंदर। तो हार्मोनियम तो फ्लूइड्स के अंदर ही होगा ना। जैसे मैंने कहा सॉरी, अपना पुणे किसके अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। तो किसी ने आपसे पूछा यार पुणे इंडिया में आता है क्या? तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं आता। ऐसे कहोगे क्या? क्या कहोगे? आता है, पुणे आना है तो आएगा कि नहीं? तो पुणे इन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इंडिया में, सेम। तो ऑल द हार्मोनियम आर इन अ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर है, तो सेकंड वाला क्या आएगा? करेक्ट आएगा। देन व्हाट इज द आंसर है? ओनली सेकंड फॉलो। तो जिन लोगों का ओनली सेकंड था इज द करेक्ट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओनली सेकंड वाले करेक्ट आएंगे, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से बनाओ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जैसे ये सेशन चल रहा है आपने तुरंत डायग्राम बना के आंसर देने। ठीक है, आप भी देख रहे हो यहां से ऑनलाइन का आंसर जल्दी आता, मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना सभी से, रिजल्ट भी सबसे ज्यादा ऑनलाइन का ही है। अभी शॉकिंग न्यूज यही लगी कि अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोग बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने देखा रिजल्ट किसका अच्छा है? ऑनलाइन वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। इसका एक सिंपल रीजन बताता हूँ। ऑफलाइन में कोई जबरदस्ती आ रहा है, फ्रेंड को मिलना है, चलो ठीक, ऐसे भी आता है। ऑनलाइन वो बेचारा घर पे बैठा है, वो जेन्युइन अगर होगा ना वो घर से पढ़ाई कर सकता है, बट जेन्युइन चाहिए, सीरियसनेस चाहिए। जिसको नहीं, कुछ भी नहीं आता, मन नहीं लगता, फिर उसको ऑनलाइन में, ऑफलाइन में फायदा है। ऑनलाइन में अगर खुद आप सीरियस हो, घर से आसानी से बना सकते, गारंटी से कहता हूं। मेरा 1 साल का या 1-2 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा, मैंने अलग अलग फील्ड के रिजल्ट काउंट किए, तो मुझे रिजल्ट फाइनली ये नजर आ रहा है कि ऑनलाइन का रिजल्ट ऑलवेज इज गुड। टॉपर के बारे में कर रहा हूं, नॉट अ नेसेसरी कि सभी कंबाइंड रिजल्ट सभी में ठीक है। ऑफलाइन में वो कैसे होता है ना कि आपका हंटर हम लोग कहते हैं ना, उसके द्वारा ऑफलाइन में हो जाता है कि कल देख के आना है, ये करना ही है, फेस रीडिंग होता है, यहां पर नहीं हो रहा है वो। ठीक, मेरा ऑनलाइन से के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टॉपर की बात करूं, बहुत टॉपर कौन मारता है? ऑनलाइन बच्चे जल्दी मार देते हैं। उसका रीजन है वो जब देख रहे हो उनके सामने लैपटॉप होगा, नहीं तो मोबाइल होगा। अभी जो देख रहे हैं ना वो लैपटॉप और मोबाइल के साथ ही देख रहा है। एग्जाम भी उसके ऊपर ही देनी है आपको।
नोटबुक के ऊपर दी नहीं है, नहीं, तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे ही चलना है। अब जैसे एग्जांपल आएगा आपको जल्दी आंसर देना है। चलो नेक्स्ट पे जाता हूं, अनदर क्वेश्चन। ठीक, देख, एक मिनट है, चलो बताओ। सम मैंगोज आर येलो, लॉजिकल है या इलॉजिकल है? लॉजिकल है, मैंगो येलो होती है। सम टिग्जो आर मैंगो, अब टिग्जो का पता नहीं क्या है, लेकिन मान लो टिग्जो आर मैंगो। अब वो कंक्लूजन कराए सम मैंगोज आर ग्रीन टिग्जो इज अ येलो। बताओ, डायग्राम बनाओ। सॉरी एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है, एक मिनट। बताओ, बनाओ। बोथ रॉन्ग, ओके, बोथ रॉन्ग बहुत सारे लोगों का आ रहा है। ओके, इधर भी बोथ रॉन्ग। और कितने लोगों का आंसर आ, बिंदा से खुद चेक करना, वो दूसरे का आंसर कॉपी मत करना है। आपको क्या लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप आंसर क्या देना चाहते हो। स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको, प्रॉपर देख लेना कितना आंसर आ रहा है आपको। क्या आंसर आ रहा है? बोथ रॉन्ग। कितने लोगों का बोथ रॉन्ग लग रहा है? सर बोथ रॉन्ग आएगा। ठीक है, चेक करते हैं अभी। ठीक है, बोथ रॉन्ग एक ही नहीं, चेक करते हैं। आई थिंक बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर। बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर आएगा। देखो पहली स्टेप क्या थी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? सम मैंगोज आर येलो। डायग्राम कैसी बननी चाहिए? सम मैंगोज आर येलो में हाफ हाफ बनेगी, हाफ हाफ बनेगी। सम मैंगोज ये होंगे येलो यार। स्टेप क्लियर है? सम मैंगोज आर येलो ऐसे, और सम लगा इस वजह से शेडेड कर देंगे। शेडेड ऐसे करेंगे, सम लगा ऐसे शेडेड करना है। उसके बाद में सम टिग्जो आर मैंगो। टिग्जो आर मैंगो, टिग्जो का किसके साथ रिलेशन है? मैंगो के साथ। अब मैंगो के साथ है तो मैंगो के साइड में बनाना पड़ेगा। सब मान लो ये टिग्जो है। अब मैंने पूछा स्टेटमेंट कौन सा था, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं आएगा। तो जहां पर भी आपको निगेटिव दिखा पहले कैंसिल हो जाएगा। अब इसने कहा सम मैंगोज आर ग्रीन, लॉजिक तो है, मैंगो ग्रीन होते हैं, बट हमारे स्टेटमेंट में कहीं मैंगो ग्रीन दिखाई था? नहीं। तो स्टेटमेंट में नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। स्टेटमेंट में नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। तो ये देखने के बावजूद भी इसको क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे, बिकॉज गिवन नहीं है। उसके बाद में टिग्जो इज अ येलो। आप बताओ टिग्जो का और येलो का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। जब कोई भी रिलेशन नहीं है, ऑल बी रॉन्ग, सम बी रॉन्ग, सम नॉट बी रॉन्ग और नॉट बी रॉन्ग, तो सभी के सभी रॉन्ग, यानी ऑल ये वाला आंसर आएगा। तो बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा। चलो फास्ट नोट डाउन करना। क्लियर, नोट डाउन हो गया? सेव करूं, आगे बढ़े? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्लियर होगा। बनाएगा यार, डायग्राम क्या आएगी? सम ants आर पैरट्स, ऑल द पैरट्स आर एप्पल। ठीक है, ऑल द पैरट्स आर एप्पल। हाँ, सेकंड करेक्ट। ओके, बहुत सारे, दो तीन लोगों का भी सेकंड करेक्ट। ओके, इधर और किसी का? आप सभी ने देखना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सेकंड करेक्ट। हाँ, सेकंड करेक्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं? ओके, मैक्सिमम तो सेकंड करेक्ट है, इधर भी मैक्सिमम सेकंड करेक्ट बता रहे हैं। चेक करते हैं, देखो क्या था। फर्स्ट स्टेटमेंट था सम आंट्स आर पैरट्स। डायग्राम कैसी जानी चाहिए? हाफ हाफ आनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे आंट्स और पैरट की हाफ हाफ वाली डायग्राम बनेगी। ये आंट्स और ये पैरट्स। ठीक है, आंट्स और पैरट्स। पैरट्स को मैं पी से प्रेजेंट कर देता हूं, आंट्स को ए से लिखा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। आगे था ऑल द पैरट्स आर एप्पल। ऑल द पैरट्स आर एप्पल, ए रिपीट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको लिखना पड़ेगा। ऑल द पैरट्स आर एप्पल, सभी के सभी पैरट्स एप्पल के अंदर आएंगे, तो एप्पल ऐसे बन जाएगा। एप्पल को लिखना पड़ेगा बिकॉज ये रिपीटेड हुआ था कि नहीं? तो आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव चल रहे, पॉजिटिव चल रहे, तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन था ऑल द एप्पल आर पैरट्स। क्या सभी के सभी एप्पल पैरट्स है क्या? नहीं। क्या था? सभी पैरट्स क्या थे? एप्पल थे। रिवर्स नहीं हो सकता, तो रिवर्स नहीं हो सकता, तो पहला वाला क्या हो गया? रॉन्ग। फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड था सम आंट्स आर एप्पल, कुछ आंट्स एप्पल है। करेक्ट या रॉन्ग यार?
करेक्ट, ये वाले आंट्स एप्पल थे तो सेकंड वाला करेक्ट आएगा, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट वाले सही थे। ठीक है, ओके, आप ऐसे ही बनाओ हाँ, कि क्लास में स्टेटमेंट नहीं लिखना है किसी ने। हाँ, ये नोटबुक जो है ना आपके पास जो अभी, हाँ, एक भी चीज मत लिखिए कि ये स्टेटमेंट ऐसे दिया था, बट डायग्राम बना के जल्दी आंसर दो। ठीक है, आपको लगा सर मेरा तो डायग्राम बनाने की मन नहीं कर रहा, मैं ओरली दे सकता हूं, तो भी चलेगा, आंसर सही आना चाहिए। ये देखिए, हाँ, चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। चलो बताइए। सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन। ओके, वंशी का इनका बोध कह रहा है, सबसे फास्ट इनका आंसर आ गया वंशी का। पूजा, आहना, बोध, बोध करेक्ट। ओके चलो, कितने लोग इधर का तो बोथ आ रहा था, दो तीन लोगों का आंसर। ओके, पीछे बोथ वाले आ रहा है। ओके, इधर खुद को चेक करो, हाँ, मतलब इसी के ऊपर डटे रहना, मेरा तो यही आंसर आ रहा है। मजा कब आता है ना, कि भीड़ में नहीं जाना है, मेरा सच में खुद को चेक करना। अगर आपको नहीं लग रहा है सर मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो पहले चेक कर लो, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट वाले टाइप होंगे वो परेशान कर देंगे। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा कैसे आंसर आता है, चेक करते हैं। देखिए, ऑल द पेपर आर पेन, सभी पी से ही लिख रहे थे, पूरा लिखना पड़ेगा। फिर ऑल द पेपर आर पेन, ये सॉरी यार, ऑल द सम पेपर, सम पेपर आर पेन, तो सम के लिए डायग्राम हाफ हाफ बननी चाहिए, सम पेपर, सम पेपर आर पेन। और जब भी ये सम वाला है शेडेड करना जरूरी है, बिकॉज डायग्राम आपको अच्छी तरह से पता चले। ठीक है, उसके बाद में ऑल द पेंसिल आर पेन, सभी के सभी पेंसिल किसके अंदर होनी चाहिए, पेन के अंदर होना चाहिए। तो सभी के सभी पेंसिल पेन के अंदर होना चाहिए, मैंने इसको पेंसिल लिख दिया। अब मैंने ये पूछा कि यार पेंसिल का और पेपर का कोई रिलेशन है क्या, कुछ दिया है, नहीं दिया है, पेंसिल और पेपर का कुछ भी नहीं दिया, तो सभी के सभी चीज क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। ऑल बी रॉन्ग, सम बी रॉन्ग, नॉट बी रॉन्ग और सम नॉट बी रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। हाँ, तो यहां पर जब आप सॉल्व करते हो तो यहां पर इसने पूछा कि सम पेन आर पेंसिल, क्या तो कुछ पेन पेंसिल है, हाँ करेक्ट है, वो तो ज्वाइन है। कौन सा रिलेशन है दोनों में, ऑल है, ऑल है कि नहीं। जब ऑल होता है तो सम क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है कि नहीं, पॉजिटिव, तो पहला वाला तो करेक्ट आएगा। दूसरा वाला, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन पेपर है क्या, यस, ये तो नजर आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। तो बोथ आर राइट आंसर, बोथ वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, फास्ट बना सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ चलो देखिए, फर्स्ट करेक्ट, ओके, इंडिविजुअली चेक कर लो। हाँ, फर्स्ट की बोथ, बोथ करेक्ट, ओके, इधर, हाँ, फर्स्ट करेक्ट, ओके। ऑनलाइन का मैं बता देता हूँ, वंशिका से बोथ करेक्ट, यहाँ पर तीन लोगों ने बताया था बोथ करेक्ट वाले, उनका तीनों का दीक्षा, आई थिंक तीन लोगों ने बोथ करेक्ट बताया, फिर एक सानिका करके हैं, उन्होंने फर्स्ट करेक्ट बताया, ऑलमोस्ट सभी, और आप लोगों का, और इधर बाकी सभी स्टूडेंट भी ऑनलाइन, वो भी बताइएगा। और किस, हाँ, बोथ वाले कितने लोग हैं आपकी क्लास में, ओके, फर्स्ट वाले कितने हैं, ठीक है, चलो चेक करें, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, डायग्राम कैसे बननी चाहिए, एक्टर इनसाइड गर्ल्स आउटसाइड, है कि नहीं। तो मैंने कहा ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, डायग्राम ऐसी बनेगी, ये एक्टर और ये क्या आ जाएगा, गर्ल्स। यहां तक सभी ने क्लियर किया, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद में ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, डायग्राम कैसी बननी चाहिए, गर्ल्स इनसाइड
ब्यूटीफुल आउटसाइड, गर्ल्स इनसाइड ब्यूटीफुल आउटसाइड। तो मैंने ये कहा गर्ल्स इनसाइड होगी, ब्यूटीफुल आउटसाइड होगी, डायग्राम ऐसे आनी चाहिए, है कि नहीं? ये पैटर्न शो करता है, मैं पहले ही बता रहा हूं ये पैटर्न क्या शो करता है, ध्यान में रखना। आप जिस सिटी से बिलोंग करते होंगे वो सिटी पहले पकड़ लेना, पुणे महाराष्ट्र इंडिया, कभी नहीं भूलोगे आप लाइफ में, ठीक है? पुणे महाराष्ट्र इंडिया, किसी ने पूछा पुणे कहां पर है, इंडिया में, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आपको पूछा गया ऑल द एक्टर आर ब्यूटीफुल, क्या सभी के सभी एक्टर, क्या सभी के सभी एक्टर ब्यूटीफुल है? क्या सभी के सभी एक्टर ब्यूटीफुल के अंदर आते हैं? करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट, ये तो सभी के सभी एक्टर ब्यूटीफुल है ना। तो पहला वाला क्या था? करेक्ट, पहला वाला करेक्ट था, ठीक है। सेकंड में पूछा गया सम गर्ल्स आर एक्टर, क्या कुछ गर्ल्स एक्टर है? तो ये तो ऑल है कि नहीं? तो जब ऑल होता है तो सम तो डेफिनेटली होता है कि नहीं? तो सेकंड वाला भी राइट। देन व्हाट इज द आंसर? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू, ठीक है। चलो तो इसे सेव करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल। बोर तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि अभी और एक दो एग्जांपल कुछ बाकी 14 तक है स्लाइड। ये वाला देखिए, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें भी नहीं बहुत सारे स्टूडेंट चलो बनाओ, आगे इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा। ऑल द विंडोज आर डोर, नो डोर इज अ वॉल। अब पहली बार बहुत टाइम के बाद में कुछ तो अलग आया, कौन सा आया? कौन सा स्टेटमेंट है? निगेटिव ऐड किया। अभी तक तो पॉजिटिव ही चल रहे थे। बनाना कैसे है, ठीक है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्या बताना था। ऑल द विंडो आर डोर, डायग्राम कैसे बनती? ऑल द विंडो आर डोर, कैसे डायग्राम बननी चाहिए? विंडो इनसाइड, डोर आउटसाइड, ऐसे बननी चाहिए। हम लोग लिखेंगे सर विंडो इनसाइड, सॉरी है ना, विंडो, ऑल द विंडोज, एक मिनट, हाँ करेक्ट, ये वाला था। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। बताओ कंसेप्ट क्या बताना, इसको समझ लेना, आगे ये थोड़ा डिफिकल्ट आता है। ऑल द विंडोज आर डोर, आप जानते हो सर विंडो इनसाइड बनेगी और डोर क्या आ जाएगा? आउटसाइड। ये मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्लियर। उसके बाद में नो डोर इज अ वॉल, नो डोर इज अ वॉल का मतलब क्या होगा? वॉल अलग होगा। दोनों में नो दिया है, नो देते समय हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? क्रॉस करते हैं, क्रॉस किया कि नहीं नो में? हाँ, तो मैंने कहा नो डोर इज अ वॉल, कोई भी डोर क्या नहीं है? वॉल नहीं है। किसमें नो है यार? डोर और किसमें? वॉल में। तो डोर और वॉल का नो बताया, एक कंसेप्ट बताता हूं, इसको समझ लेना। आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन इधर किसी भी आने तो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या है। दो परिवार है, ऐसे समझ लो, दो परिवार है, दोनों के घर में भी बच्चे हैं, दोनों के घर में बच्चे हैं। फादर, दोनों के पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, दो परिवार है, नजदीक नजदीक रहते हैं, दोनों के पेरेंट्स में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, बच्चे आपस में बोलेंगे क्या? सच में बात करना, सच में बताना। दोनों पेरेंट्स है, बड़े बड़े लोग, दोनों ने झगड़ा कर लिया। अब जो घर में बच्चे रहते हैं वो एक दूसरे से बात करेंगे क्या? नहीं करते। ऑब्जर्व करना, सोसाइटी में कभी नहीं करते, या खुद झगड़ा करके देखना आप, नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं? मेरे फादर ने इसको पीटा, इसके फादर को, मैं नहीं बात करने वाला, हमारा से, ठीक है। एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि जब आउटर साइकिल में नो है तो इनर का भी क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। स्टेप समझ में आ रही है? जब बाहर से नो है तो आपका भी नो होना चाहिए। इंडिया ने अनाउंस कर दिया, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, रियलिटी मत देना। इंडिया ने अनाउंस किया पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, हमारा वॉर चल रहा है, तो महाराष्ट्र कह सकता है क्या हमारा नहीं चल रहा? कह नहीं सकता। उसको पता है कि महाराष्ट्र किसके अंदर है? इंडिया। तो बाहर से नो है तो आपके लिए भी क्या है? नो है कि नहीं यार? तो उसी प्रकार से अगर बच्चों का आपस में झगड़ा होने दो, पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। वो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं। तो बात समझे, जब इनर साइड में नो है, आउटर साइड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटर साइड में नो है तो इनर का भी क्या होगा? नो होगा। तो कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूं, डोर का किसके साथ नो है? वॉल के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? विंडो का किसके साथ नो है? वॉल के साथ। समझ में आ रहा है? अगर भूल गलती भी अगर ऐसे होगी तो समझ नहीं आया था, ये एग्जांपल याद करना, कभी नहीं सॉल्व, आप गलती नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सम विंडोज आर वॉल, सम विंडोज आर वॉल, विंडो और वॉल में सम लग सकता है क्या? नहीं। क्या लगना चाहिए था?
नॉट लगना चाहिए था, नॉट लगना चाहिए था, दैट टाइम इज अ रॉन्ग, इज रॉन्ग, ठीक है। नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है, करेक्ट, कोई भी वॉल डोर नहीं है, तो ये वाला क्या आता, करेक्ट आता, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिएगा और बताइएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर इस नोट्स को सेव कर लेता हूं, आज के लिए यहां पर रुक जाता है, ठीक है। बट अभी आज तक मैंने जो भी कंसेप्ट अभी तक आपको बताया आज के पूरे सेशन में, कल आते समय रिवाइज जरूर करके आइएगा, क्योंकि कल क्या होगा, ये डायग्राम तो बनेगी ही बनेगी जो मैंने आज आपको टीच किया, उसी के साथ में कुछ एडिशनली डायग्राम बनने वाली है। अभी तक आपने देखा था ऑल के लिए मैंने एक ही डायग्राम पढ़ाई, कल दो दो आएगी, सम के लिए एक डायग्राम बताया, मैंने तीन बताऊंगा कल, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर आइदर सेकंड नोट्स, इस नोट्स की कुछ एग्जांपल हैं, तो मैं वो कल क्लास में कंडक्ट करूंगा। नोट्स आपने लिखा होगा, तो मैं पीडीएफ पहले सेंड करता हूं आपको, पीडीएफ विद सॉल्यूशन वाली सेंड करूं या विदाउट सॉल्यूशन, आप बताओ। पहले एक काम करता हूं, दो नोट सेंड करता हूं, ठीक है, दोनों नोट सेंड कर रहा हूं। पहला, ये जो मैंने सेव किया ये नहीं सेंड करता अभी के लिए, ये मैं मोबाइल ऐप में अपलोड कर दूंगा, या वहां पर ग्रुप जो है हमारा इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें विदाउट सॉल्यूशन वाली एक नोट सेंड करता हूं। इसके आगे क्वेश्चन है कुछ, हाँ, ये आपको घर से एक बार ट्राई करके आना, हाँ, देखते कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, वो पहले चेक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट नोट्स कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू यार। ऑनलाइन आप एक बार रुक जाइएगा, आप लोग बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग।